Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is SPA? Explain any two demands of the SPA. देखो क्वेश्चन में पूछा है कि SPA क्या है और इनकी दो डिमांडेशन क्या थी SPA की। देखो इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम आज बात करेंगे माओइस्ट के बारे में। देखो माओइस्ट को हिंदी में माओवादी कहा जाता है। देखो ये क्या है, those communities who believe in the ideology of माओ। देखो ये कौन थी, ये वो कम्युनिटी है जो माओ की आइडियोलॉजी में, मतलब माओ की विचारधारा को फॉलो करते थे। और ये माओ कौन थे, ये लीडर थे। किसके लीडर थे? द लीडर ऑफ चाइनीज रिवोल्यूशन, है ना। ये एक लीडर थे तुम्हारे चाइनीज रिवोल्यूशन के। और इन्होंने क्या करा था, ये क्या चाहते थे, देखो लिखा है ना, दे सीक टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट थ्रू आर्म रिवेलियन सो एज स्टेब्लिश द रूल ऑफ पीजेंट एंड वर्कर। इनका मानना था, जो माओवादी थे, इनका मानना था कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किसके जरिए कर सकते हैं, थ्रू एन आर्म रिवेलियन, है ना। आर्म रिवेलियन के जरिए क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सकते हैं। और इस ऐसा कर ये क्या कर सकते हैं, किसका रूल ला सकते हैं, पीजेंट्स और वर्कर का। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा था ना कि व्हाट इज एसपीए, तो एसपीए क्या है, इट वाज 7 पार्टी अलायंस फॉर्म टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन नेपाल। देखो ये क्या थी, एक 7 पार्टी अलायंस थी जो कि किस लिए बनाई गई थी, नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन पूछा था ना हमसे कि दो डिमांडेशन क्या थी, दो डिमांड क्या थी एसपीए की, तो लिखा है ना, द डिमांड ऑफ एसपीए वर एज फॉलोस। देखो वहां लिखा है ना कि द डिमांड ऑफ एसपीए। देखो डिमांड, एसपीए की डिमांड क्या थी, पहला डिमांड क्या था, रिस्टोरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पहली इनकी डिमांडेशन जो थी वो ये थी कि वो पार्लियामेंट को रिस्टोर करना चाहते थे। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ पावर टू एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि सारी पावर किसको दे दी जाए, ऑल पार्टी गवर्नमेंट को। और एक थर्ड पॉइंट क्या है, वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। और वो चाहते थे कि एक नई संविधान सभा बनाई जाए, ना, न्यू कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बनाई जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।